हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन। हाँ जी, स्टोरी तो आपको ज़्यादा पसंद आ ही नहीं रही। हाँ जी, मैं देख रही हूँ 2 दिन में ना आप मुश्किल से 700 व्यूज़ दे रही हो। अरे यार, क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है इस स्टोरी में। अब भाई प्रॉब्लम मुझे आप बता नहीं रहे। कमेंट तो आपके होते हैं कि मैम स्टोरी अच्छी है अच्छी है। ये बताइए भाई, मेरे पास ना इस चैनल पे 1400 सब्सक्राइबर हैं। अगर यार 1000 भी सुनते हैं ना इस स्टोरी को तो 1K होते हैं एक दिन में। पर नहीं, आप तो बिल्कुल भी स्टोरी नहीं सुन रहे, पता नहीं क्यों, इतना कहाँ बिजी हो। अरे जब भी टाइम मिले यार स्टोरी सुन लो। देखो यार, यू आर हार्ट को भी आपने इतना प्यार दिया था, वो भी तो इसी चैनल पे थे। तो एहसास है मोहब्बत में क्या प्रॉब्लम है। आप मुझे प्रॉब्लम बताओ, क्या प्रॉब्लम है इस स्टोरी में। क्यों नहीं आ रही आपको ये स्टोरी पसंद। यार मेरी मेहनत लग रही है तो थोड़ा तो फल दे दो मुझे। चलिए आती हूँ मैं फिर से एहसास मोहब्बत का एक न्यू एपिसोड लेकर। यहाँ जो रूहानी थी उसकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी। अब यहाँ हम देखते हैं भाई, जो रूहानी होती है वो यहाँ अपनी जो स्टोरी होती है वो फिर से यहाँ अपलोड करके सो जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं, अब जो रात होती है वो वैसे ही निकल जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है। जो मीरा होती है वो अपने रूटीन को फॉलो करती है। पर यहाँ जब वो ऑफिस के लिए निकल रही थी तभी यहाँ पर जो मिष्टी होती है उसकी कॉल आती है। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कॉल पिक करती है। और अब जो मीरा थी उसके पापा ने उसके लिए कार ले दी थी, तो वो यहाँ कार में बैठे हो ब्लूटूथ कनेक्ट करती है और वो कहती हाँ मिष्टी बोल। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती मैडम आपने जो मेल दिया था। तभी जो मीरा होती है वो कहती हाँ बता, कुछ इन्फॉर्मेशन निकली। तभी यहाँ पर जो मिष्टी होती है वो कहती नहीं। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती ये बताने के लिए तूने मुझे कॉल की। तभी यहाँ पर जो मिष्टी होती है वो कहती यार अभी मैंने पूरा ट्राई नहीं किया है। तभी जो मीरा होती है वो कहती पूरा क्या होता है, ये हाफ पूरा क्या होता है, तुझे डिटेल के लिए बोला था तो इतना सा काम नहीं कर पा रही। तभी भाई जो मीरा होती है वो कहती है देख यार मैंने भी ट्राई किया, नहीं हो रहा मुझ पर। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती है यार देख, एक मेल से हम कैसे पता कर सकते हैं किस सिटी से हो रहा है। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है यार फिर कैसे पता लगेगा। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती है यार कुछ लोग और हैं मेरी जान पहचान की, अगर कुछ भी डिटेल्स मिलती है तो मैं तुझे बताती हूँ। तभी जो मीरा होती है वो कहती है ठीक है। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती है अब तो बता दे मैडम ये मेल है किसका। तभी यहाँ पर जो भाई मीरा होती है वो कहती मुझे नहीं पता। यहाँ जो मिष्टी होती है वो कहती यार कल से तो यही बोल रही है और एक मेल के लिए तू मुझे बार बार कॉल कर रही है। तभी जो मीरा होती है वो कहती लाइफ में तुझे फर्स्ट टाइम किसी काम के लिए बोला वो भी तू नहीं कर पाई। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती यार जब ऐसे उल्टे सीधे काम करे देगी मुझे तो मैं कैसे कर पाऊँगी। तभी यहाँ पर जो मिष्टी होती है वो कहती यार प्रियांश को बोलूँ, उसकी नज़र में तो हैं बहुत से लोग। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती प्रियांश से ना कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं इस चैप्टर पे। अगर तूने प्रियांश से कुछ बोला ना बेटा तू गई। तभी यहाँ पर जो भाई मिष्टी होती है वो कहती ठीक है और वो कॉल कट कर देती। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती मुझे भी क्या पड़ती यार, मिष्टी से हेल्प मांगी मैंने, वो हेल्प कम करेगी ढिंढोरा ज़्यादा पीटेगी। यहाँ जो मीरा होती है वो कार स्टार्ट करती है और वो निकल जाती है यहाँ अपने ऑफिस के लिए। इधर गाइस हम देखते हैं जो मीरा की माँ होती हैं वो यहाँ घर पे ही थी और मीरा के पापा भी आज घर पे ही थे। तभी यहाँ पर जो मीरा के पापा होते हैं वो कहते हैं आज तुम्हें पता है ना हमें रोनित के लिए लड़की देखने के लिए जाना है। तभी यहाँ पे जो मीरा की माँ होती है वो कहती है हाँ अगर आपको लड़की पसंद है तो फिर प्रॉब्लम क्या है, हम रोका ही कर देते हैं। तभी यहाँ पे जो रोनित के पापा होते हैं वो मीरा की माँ को देखते हैं और कहते हैं नहीं, आपकी मर्ज़ी भी बहुत इम्पोर्टेंट है इस फैमिली के लिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी मर्ज़ी से ही सब कुछ हो, आप मेरी अर्धांगिनी हो। तभी यहाँ पे जो मीरा की माँ होती है वो मुस्कुराती है और यहाँ जो मीरा के पापा होते हैं वो कहते हैं हमने उनसे कहा है कि हम बस एक सिंपल तरीके से लड़की से मिलेंगे और वैसे तो मैं बहुत बार मिल चुका हूँ पर आप नहीं मिली है उससे। तभी यहाँ पे जो मीरा की माँ होती है वो कहती है तो आप उन्हें घर भी इनवाइट कर देते ना। तभी यहाँ पे जो मीरा के पापा होते हैं वो कहते हैं नहीं, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने हमें बाहर ही बोला है तो मैंने उन्हें एक रेस्टोरेंट में बुलाया, आप चल रहे हो मेरे साथ। तभी यहाँ पर जो मीरा की माँ होती है वो कहती है ठीक है जब आपने टाइम दे दिया तो चलते हैं। और यहाँ जो मीरा की माँ होती है मीरा के पापा निकल जाते हैं रोनित के लिए जो लड़की देखने जानी थी वहाँ। इधर हम देखते हैं भाई जो मीरा होती है वो ऑफिस पहुँचती है और जो रोनित होता है वो मीरा से मिलता है। तभी जो मीरा होती है वो कहती है भाई अब मुझे भी ले आते। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है हाँ बट मानेगा तो तुम सो रही थी तो इसीलिए मैं तुम पे जगाया नहीं। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती भाई आप भी ना। और यहाँ वो अपने भाई से कुछ बातें कर रही थी। अब जो मीरा थी उससे बिजनेस अच्छे से आ गया था।
तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है अब तो मुझे तुमसे हेल्प लेनी पड़ेगी। तभी जो मीरा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है भाई ऐसी बातें तो ना करें। तभी जो उसका भाई होता है वो कहता है सच में काफ़ी अच्छी तरीके से तुमने बिजनेस समझ लिया है। तभी जो मीरा होती है वो कहती है बस पापा ने सिखाया वही सीखा है। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है भाई मुझसे अच्छा तो बिजनेस आप भी करते हो। तभी जो उसका भाई होता है वो कहता हाँ इतना अच्छा नहीं करता। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती नहीं भाई आप बहुत अच्छा बिजनेस करते हो। यहाँ थोड़ी बहुत बात और होती है और यहाँ ये अपनी मीटिंग के लिए रेडी होने के लिए रेडी इनकी एक मीटिंग होती है उसके लिए रेडी होती है। इधर गाइस हम आते हैं जो रूहानी होती है वो भी यहाँ अपने भाई बहनों को स्कूल भेज चुकी थी और वो यहाँ अपनी जो स्टोरी थी वो रिकॉर्ड करी थी। अब जो रूहानी थी उसकी यहाँ काफ़ी स्टोरी यहाँ उसके चैनल पे आने लगी थी क्योंकि यहाँ जो रूहानी थी उसे पता लग गया था कि भाई जो इनकम अच्छी खासी आ सकती है और इनकम अच्छी खासी आ रही थी जिसकी वजह से तो वो अपनी फैमिली की हेल्प कर पा रही थी। यहाँ जो रूहानी होती है वो भी फ्री टाइम में यहाँ डे में भी अपनी जो रिकॉर्डिंग थी वो करने लगी थी। यहाँ हम देखते हैं जो रूहानी के पापा होते हैं वो आज घर जल्दी आ जाते हैं। तभी जो रूहानी होती है वो जाकर यहाँ दरवाज़ा ओपन करती है। यहाँ जो रूहानी होती है वो अपने पापा की तरफ देखती है और कहती पापा क्या हुआ आपको आप इतनी जल्दी। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हाँ बेटा थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। तभी जो रूहानी होती है वो कहती ओके और यहाँ उसके पापा सोफे पे बैठते हैं। यहाँ जो रूहानी होती है वो जाकर जल्दी से पानी लेकर आती है और वो अपने पापा को पानी देती है। तभी यहाँ पर जो रूहानी के पापा होते हैं वो रूहानी को देखते हैं और कहते हैं बेटा तुम्हारी माँ। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती पापा माँ तो सो रही है। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते ओके। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती पापा क्या हुआ आपको। तभी यहाँ पर जो रूहानी के पापा होते हैं वो कहते कुछ नहीं बेटा मुझे लग रहा है मेरा बीपी हाई हो रहा है। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती तो पापा आपने बीपी की गोली नहीं ली। तभी यहाँ पर जो रूहानी के पापा होते हैं वो कहते बेटा मैं भूल गया था। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती पापा आप भी ना। और यहाँ जो रूहानी होती है वो जो बीपी की मशीन होती है वो लेकर आती है और अपने पापा का जो बीपी था वो चेक करती है। उनका बीपी बहुत हाई था। तो फिर जो रूहानी होती है वो कहती पापा रुकिए मैं आपके लिए ना बीपी की दवाई लेकर आती। और यहाँ जो रूहानी होती है वो अपने पापा के रूम में जाती है और वहाँ से जो बीपी की दवाइयाँ थी वो लेकर आती है। यहाँ जो रूहानी के पापा थे वो दवाई लेते। यहाँ जो रूहानी के पापा होते वो देखते रूहानी की तरफ। रूहानी बहुत परेशान हो गई थी। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते बेटा परेशान मत हो मैं ठीक हूँ। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती पापा कैसे ठीक हो आप क्यों अपना ख्याल नहीं रखते। और वो अपने पापा को हक करके रोने लगती है। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो कहते बेटा नहीं रोते आप तो मेरी बहादुर बेटी हो ना। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती पापा मैं नहीं हूँ इतनी बहादुर आपको पता है बस मैं लोगों को दिखाती हूँ कि मैं स्ट्रांग हूँ। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते बट तुम मेरे लिए बहुत स्ट्रांग हो बेटा आपको देखकर तो हम हालातों से लड़ रहे हैं। तभी जो रूहानी होती है वो अपने पापा को देखती है और कहती पापा आप ठीक हो ना मैं डॉक्टर के पास लेकर चलूँ आपको। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते नहीं बेटा डॉक्टर के पास नहीं जाना बस मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगा ठीक हो जाऊँगा। तभी जो रूहानी होती है वो कहती ठीक है पापा। और यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती पापा आप अपने रूम में चलिए मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते नहीं रूहानी चाय नहीं बेटा अभी थोड़े टाइम बाद तुम्हारे भाई बहन आ जाएंगे उसके बाद बना लेना। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती ठीक है। और यहाँ जो रूहानी होती है वो अपने पापा को उनके रूम में लेकर जाती है। और यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो अब रेस्ट करने लगते हैं क्योंकि हाँ बीपी की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। यहाँ जो रूहानी होती है वो फिर से अपने रूम में आती है और यहाँ वो थोड़ा सा डर गई थी यार अपने पेरेंट्स में से किसी एक को भी कुछ हो जाए ना बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। यहाँ जो रूहानी होती है वो यहाँ बस भगवान से प्रेयर कर रही थी कि यहाँ इसके मम्मी पापा बिल्कुल ठीक रहे। यहाँ गाइस जो रूहानी होती है वो यहाँ अब जो अपनी स्टोरी थी वो रिकॉर्ड करने लगती है। यहाँ हम देखते हैं जो रूहानी होती है उसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलता है ना वो अपनी स्टोरी रिकॉर्ड करती है। यहाँ वो टाइम निकालती है बहुत जिससे उसकी स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड कर हो सके। और यहाँ उसने काफ़ी दिन पहले से ही स्टोरी अपलोड नहीं की थी तो वो यहाँ कुछ जो एपिसोड थे वो 1 से 2 भी डाल रही थी। यहाँ जो रूहानी होती है उसकी स्टोरी पूजा भी सुन रही थी। और पूजा यार उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो रूहानी की जो फाइनेंस हेल्प थी वो थोड़ी बहुत हो रही है जो मैंने उसे अच्छा खासा वाईटी से पैसा मिल रहा है। तभी यहाँ पर जो पूजा होती है वो यहाँ बस अपनी फ्रेंड के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी। इधर गाइस हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो यहाँ अपने रूटीन को फॉलो कर रही थी। पर जो मीरा होती है वो यहाँ ऑफिस में बैठी हुई भाई बस रूहानी के बारे में सोच रही थी। गाइस कह सकते हैं ना जब एक पर्सन हमारे माइंड पे ज़्यादा हावी हो जाए
रूहानी भी यहाँ मीरा के माइंड पर अब इस तरीके से हावी हो चुकी थी कि ना चाहकर भी जो मीरा होती है वो यहाँ भाई सुबह तो प्रॉमिस करती है कि वो रूहानी को बिल्कुल भी मिस नहीं करेगी और ना ही रूहानी के बारे में कोई भी डिटेल निकालेगी। पर भाई शाम को उसका सेम वही कंडीशन कि उसे रूहानी के बारे में जानना है। यहाँ जो मीरा होती है वो यहाँ अपना लैपटॉप ऑन करती है और वो भाई जो रूहानी होती है उसकी स्टोरी के नीचे जो कमेंट होते हैं वो हर एक कमेंट को पढ़ते हैं जिससे कोई ना कोई तो डिटेल मिले। यहाँ उसे थोड़ा सा भी जो डाउट था वो लगता है तो वो या जो अपना ऐप भी होता है वहाँ से जाकर वो उससे संपर्क करती है। पर यहाँ उसे कुछ ज़्यादा पता नहीं लगता। आधे से ज़्यादा लोग तो उससे फ्लैटिंग ही करने लगते हैं और कुछ लोग तो भाई पूछो ही मत उससे क्या क्या बोलने लगते हैं। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है भाई ये बंदी है कौन सी सिटी से जो मैं इतना सा नहीं पता कर पा रही। सच में है तो बंदी बहुत चालाक। यहाँ जो मीरा होती है वो रूहानी के बारे में ऐसा बोलती है। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है भाई मीरा तेरी मीटिंग है। और यहाँ वो जो अपना पीसी होता है वो बंद करती है और यहाँ वो अपने भाई के साथ मीटिंग रूम में जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो मीरा की फैमिली होती है वो यहाँ जो लड़की की फैमिली थी उनसे मिलती है। मीरा के पापा की जो फ्रेंड थे उन्हीं की बेटी थी। हाँ ये थी पायल। तभी यहाँ पर जो पायल होती है वो मिलती है मीरा की मम्मी से और मीरा के पापा से, उनसे नमस्ते करती है। पायल काफ़ी अच्छी लड़की थी, मैं देखने में भी अच्छी थी और एजुकेटेड वगैरह अच्छी थी और अपने पापा का ही बिजनेस वो संभाल रही थी। और यहाँ जो मीरा के पापा थे वो भी ओपन थिंकिंग के थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि भाई शादी के बाद जो उनकी बहू है वो यहाँ बिजनेस ना करे। उनकी ये था कि यार जब मीरा कर सकती है तो उनकी बहू भी कर सकती है। यहाँ हम देखते हैं जो पायल होती है वो यहाँ मीरा की माँ को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ जो मीरा की माँ होती है वो पायल से थोड़ा बहुत सवाल करती है पर वो ज़्यादा कुछ नहीं करती। यहाँ जो पायल की माँ भी होती है वो भी बहुत अच्छी नेचर की होती है। फाइनली गाइस हम देखते हैं जो मीरा के पापा होते हैं वो मीरा की माँ की तरफ देखते हैं। जो मीरा की माँ होती है वो आंखों में इशारा कर देती है कि हाँ उन्हें लड़की पसंद है। तभी यहाँ पर जो मीरा के पापा होते हैं वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं चलिए भाई साहब अब कुछ मीठा हो जाए। फाइनली हमें तो आपकी पायल बहुत पहले ही से पसंद थी, बस हमारी मिसेस को हमें एक बार दिखाना था और मिलाना था पायल बेटी से, तो हमारी मिसेस को भी वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी यहाँ पर जो पायल के पापा होते हैं वो मुस्कुराते और वो कुछ स्वीट्स वगैरह मंगाते हैं। और फाइनली जो मीरा की माँ होती है वो यहाँ पायल का जो मुंह था वो मीठा कराती है। तभी यहाँ पर जो पायल होती है उससे मीरा की माँ एक सवाल ये भी करती हैं कि बेटा आप शादी करना चाहते हो अभी या नहीं। तभी जो पायल होती है वो देखते हैं यहाँ पर मीरा की माँ की तरफ और यहाँ पायल के मॉम डैड भी। तभी यहाँ पर जो मीरा की माँ होती है वो कहती बेटा देखो मुझे गलत मत समझो, मैं जानती हूँ आजकल की जनरेशन को, कहीं आपके मॉम डैड कह रहे हैं और आप शादी कर रहे हो, आपके भी तो कोई ड्रीम होंगे। तभी यहाँ पर जो पायल होती है वो कहती है नहीं आंटी मेरे ऐसे कोई ड्रीम नहीं है, बस मैं पापा का बिजनेस देख रही हूँ, बस यही मेरे लिए है और पापा की मर्ज़ी है मैं शादी करूँ। तभी यहाँ पर जो मीरा की माँ होती है वो कहती है तो आपकी मर्ज़ी नहीं है बेटा कि आप शादी करो। तभी यहाँ पर जो भाई मीरा की माँ की बात सुन के जो पायल होती है वो कहती है नहीं आंटी मॉम डैड की मर्ज़ी ही मेरी मर्ज़ी है। तभी जो मीरा की माँ होती है उन्हें यार पायल की जो थिंकिंग थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और यहाँ वो काफ़ी खुश होती है। यहाँ जो मीरा के पापा होते हैं वो कहते हैं ठीक है बस अब ऐसा करते हैं बच्चों को एक दिन मिला देते हैं और बच्चे एक दूसरे से बात कर लें फिर सब कुछ हम लोग तय कर लेंगे। तभी यहाँ पर जो पायल के पापा होते हैं वो कहते हैं हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि पायल का रिश्ता आपके घर हो रहा है, आप जैसा परिवार पूरे मथुरा में नहीं है। तभी यहाँ पर जो मीरा के पापा होते हैं वो कहते हैं अरे भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें तो आपकी बेटी चाहिए और कुछ नहीं, थोड़ी बहुत बात और होती है। और जो मीरा के पापा होते हैं वो मीरा की माँ को लेकर वहाँ से आ जाते हैं सीधा घर पे। यहाँ हम देखते हैं जो मीरा के पापा होते हैं वो बहुत खुश थे। यहाँ जो मीरा की माँ होती है वो कहती है फाइनली आपने रौनक के लिए लड़की तो बहुत अच्छी ढूंढी है, बहुत अच्छी है लड़की। तभी यहाँ पर जो पायल के पापा जो मीरा के पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ और हम पायल को काफ़ी साल से जानते हैं, मैं मीटिंग के लिए जाता रहता हूँ तो पायल से मेरी मुलाकात होती रहती, काफ़ी अच्छी लड़की है। तभी यहाँ पर जो मीरा की माँ होती है वो कहती है हाँ मैं तो पहली बार मिली हूँ, मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी, एक बार बच्चे एक दूसरे को पसंद कर लें। तभी यहाँ पर जो मीरा के पापा होते हैं वो कहते हैं हमें नहीं लगता कि रोनित हमारी पसंद को फील करेगा। यहाँ जो मीरा की माँ होती है वो यहाँ अब जो मीरा के पापा होते हैं वो उन्हें देखते हैं और कहती है नहीं नहीं ये मत बोलिए आप, देखिए बच्चे की अपनी लाइफ है, अगर
वो अगर पायल को फ़ील करता है तो हम उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। तभी यहाँ पर जो मीरा के पापा होते हैं वो कहते तुम ही बताओ पायल में क्या कमी है। तभी यहाँ पर जो मीरा की माँ होती है वो कहती पायल में कोई कमी नहीं है, ना ही हमारे रौनित में है। पर बच्चों को भी तो अपनी एक चॉइस होती है। मैं ये नहीं कह रही कि रौनित ही फील करे, अगर पायल को हमारे रौनित में पसंद नहीं आता तो वो भी फील कर सकती है। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं ठीक है, तुम आज शाम को जो रौनित आ जाए उससे बात कर लेना। यहाँ जो मीरा की माँ होती है वो कहती है ठीक है। और यहाँ हम देखते हैं भाई जो रूहानी होती है वो यहाँ अब जो टाइम था वो ऐसे ही निकल रहा था, और यहाँ जो रूहानी होती है वो अपने डेली रूटीन को फॉलो कर दिया। यहाँ उसके भाई बहन भी स्कूल से आ चुके थे और वो अब यहाँ चाय वगैरह बनाती है और यहाँ वो अपने पापा को देती है, और यहाँ वो अपने पापा की तबीयत के बारे में पूछती है। तभी यहाँ पे जो रूहानी के पापा होते हैं वो यहाँ रूहानी की माँ के रूम में थे। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है पापा आप चाय पिए, मैं राधा और देव को देखती हूँ क्या कर रहे हैं वो, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो रूहानी की माँ होती है वो यहाँ रूहानी के पापा को देख रही थी। तभी यहाँ पर जो रूहानी के पापा होते हैं वो कहते हैं आज तो मैं भी डर गया था कि कहीं मुझे कुछ हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा। तभी यहाँ पर जो रूहानी की माँ होती है वो कहती है तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तभी यहाँ पर जो रूहानी के पापा होते हैं वो रूहानी की माँ को देखकर कहते हैं तुम सही कह रही थी कि हमें अपनी रूहानी की शादी कर देनी चाहिए, पता नहीं अगर मुझे कुछ हो गया तो हमारी बेटियों का क्या होगा। तभी यहाँ पर जो रूहानी की माँ होती है वो कहती है बस भगवान ने हमें और तो कुछ नहीं दिया, बस ये बीमारियाँ दे दी हैं। तभी यहाँ पर जो रूहानी के पापा होते हैं वो कहते हैं बस अब मैं रूहानी के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखूंगा और अपनी रूहानी की शादी कर दूंगा। तभी यहाँ पर जो रूहानी की माँ होती है वो यहाँ अपना सिर हाँ मिलाती है। यहाँ जो रूहानी के पापा, देखो गाइस, मिडिल क्लास जो फैमिली होती है ना, मिडिल क्लास नहीं यार, कोई यू मीन रिच भी होते हैं, उनके भी घर में ये होता है कि उनके पेरेंट्स की तबीयत ख़राब रहती है ना, फिर यही होता है कि भाई हमारे बच्चे की शादी ना हमारी नज़रों के सामने हो जाए। सेम जो कंडीशन थी वो यहाँ रूहानी के घर में भी थी। उसकी मॉम डैड चाहते थे कि जब तक वो है रूहानी की शादी उनकी आंखों के सामने ही हो जाए, क्योंकि यार ज़िंदगी का ना कोई भरोसा नहीं होता। वो एक स्टेटस है ना यार, कुछ लाइन्स है, सॉरी स्टेटस नहीं, कुछ लाइन्स है कि भाई मौत का ना कोई ओटीपी नहीं होता। राइट गाइस, ये बात किसी ने सही कही है, नहीं होता उसको ओटीपी। कब मौत हमारे सामने खड़ी हो हमें पता नहीं होता। इसीलिए भाई जो ज़िंदगी है ना उसे खुशी से जी लो। यहाँ जो रूहानी के मॉम डैड थे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी, और उन्होंने फाइनली अब डिसाइड कर लिया था कि वो यहाँ रूहानी की शादी कराएंगे। यहाँ हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो यहाँ अपने भाई बहनों को चाय देकर वापस आती है तो वो ये बात सुन लेती है। यहाँ जो रूहानी होती है वो थोड़ा सा हट तो होती है, पर वो यहाँ इस बात से भी सहमत होती है अगर उसके मम्मी पापा उसके लिए कुछ करेंगे तो वो अच्छा ही होगा। यहाँ हम देखते हैं गाइस जो रूहानी होती है वो फिर से वापस उन्हीं कदमों से किचन में जाती है। यहाँ जो राधा होती है वो यहाँ जो चाय का कप था वो रखने के लिए आती है और वो रूहानी की तरफ देखती है। तभी जो रूहानी होती है वो राधा को देखती है। यहाँ जो रूहानी की बहन राधा होती है वो कहती क्या हुआ दी, आप रो रहे हो। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो अपने आंसुओं को साफ करती है और कहती नहीं। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती दी आप रो रहे हो, इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि मैं ये ना जान पाऊँ कि मेरी दी रो रही है या नहीं। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती नहीं रो रही मैं। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती हाँ मैं छोटी हूँ, आप मुझे कुछ बताओगे तो नहीं। तभी जो रूहानी होती है वो अपनी बहन को हक कर लेती है और कहती सच्ची मेरी बहन, कुछ ऐसी बात नहीं है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती फिर आपकी आंखों में आंसू कैसे। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती ये आंसू थोड़े ना, कुछ चला गया है आँख में। तभी यहाँ पर जो भाई राधा होती है वो कहती दी ये ना ओल्ड बहाना हो गया है, कोई नई लाइन यूज़ करो। तभी यहाँ पे जो रूहानी होती है वो यहाँ राधा को देख रही थी और कहती अच्छा। तभी जो राधा होती है वो कहती ये लीजिए मैं आपकी चाय गर्म कर देती हूँ। तभी यहाँ पे जो रूहानी होती है वो कहती नहीं तू रहने दे, तू जा, और मेरे ट्यूशन के बच्चे आने वाले होंगे, मुझे उन्हें पढ़ाना भी है। तभी जो राधा होती है वो कहती है ट्यूशन के बच्चे आप भूल गए, आपने आज 4 बजे बुलाए थे। तभी जो रूहानी होती है वो राधा की तरफ देखती है और कहती मेरे तो माइंड से ही निकल गया था। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती इतना सोचोगे तो कैसे याद रहेगा माइंड में, 4 बजे आएंगे बच्चे, आप भी जाकर रेस्ट कर लीजिए, और देव तो सो गया है। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती ठीक है, और यहाँ वो चाय थी वो जो गर्म करती है और अपने रूम में आती है। रूम में आने के बाद जो रूहानी होती है वो यहाँ भाई बैठती है और वो चाय पीती, चाय पीते पीते वो यार उसकी जो मॉम डैड की बातें हुई थी वो सोच रही थी। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती मुझे पता है मैं शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं
अभी अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती थी। पर यहाँ अगर भगवान की यही मर्जी है और मेरे मम्मी पापा इसमें खुश है कि मेरी शादी हो जाए, तो मैं उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कभी नहीं जाऊँगी। जहाँ मेरे मम्मी पापा कहेंगे मैं वहाँ शादी कर लूँगी। यहाँ जो रूहानी होती है भाई, इसकी आंखों में आंसू तो होते हैं, पर साथ में ये था कि भाई उसके मॉम डैड उसके लिए जो भी करेंगे वो अच्छा ही होंगे। अब यार देखो, हर मॉम डैड ना अपने बच्चे के लिए सही ही करते हैं, पर कहते हैं ना कुछ चीज़ें यार मम्मी पापा से भी गलत हो जाती हैं। जैसे कि देखो गाइस, हमारे मॉम डैड हमारे लिए कोई लड़का देखते हैं, ठीक है, लड़का देख रहे हैं यार, हर सारा कुछ बेस्ट देखते हैं भाई, प्रॉपर्टी से लेकर भाई लड़का जॉब से लगाओ, घर बार भी सब कुछ ठीक देखते हैं। पर यार वो नहीं देख पाते ना उस पर्सन की नीयत, है ना, नहीं देख पाते कि भाई वो उनकी बेटियों को किस तरीके से ट्रीट करेंगे, और एक अनजान शख्स के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे आते हैं। जैसे कि है ना भाई कुछ लाइंस के भाई, फैमिली ना, हमारे मम्मी पापा हमें किस तरीके से मना करते हैं कि भाई किसी अनजान पर्सन से बात मत करना, पर एक अनजान पर्सन से हमारी शादी करा देंगे। अगर बेटी ने आपको ये बोल दिया ना कि पापा मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ, भाई इतनी गालियाँ तो नहीं पड़ सकती भाई। देखो हम गालियाँ नहीं कर सकते, पर भाई ताने, और वो ताने किसी और को नहीं पड़ेंगे, मैं बता रही हूँ गाइस, वो ताने सिर्फ ना आपकी मम्मा को पड़ेंगे कि तुम कहाँ थी, बेटी इतना ज़्यादा बिगड़ गई, उसका अफेयर चल रहा और तुम्हें पता ही नहीं लगा, क्या कर रही थी तुम घर में। ये डायलॉग्स होते हैं हमारे पापा और भाई के। और भाई अगर आपके भाई कभी ऐसा कर लें, तो आपके जो पापा जी होते हैं ना, वो कब सॉफ्ट हो जाते हैं भाई पता नहीं लगता, है ना। फिर तो ये होता है कि भाई हमारा लड़का माना नहीं, इसीलिए हमें झुकना पड़ा, तो कोई बात नहीं है ना भाई, लड़का दूसरी कास्ट के लड़के लेकर आ रहा है तो क्या हुआ, नाम तो हमारा ही चलेगा, हमारी ही कास्ट कहलाएगी, हमारा ही वंश वो चलाएगी। और भाई यही सेम चीज़ अगर आपकी लड़की कर ले, भाई आप उसे कितना गिल्टी फील करा दोगे कि भाई तुम ऐसा कर लो, तुम्हारे साथ तुम कभी खुश नहीं हो सकती। अरे गाइस क्यों, मैं तो उन पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ यार, मैं अपनी बात नहीं, देखो ये मत कहना कि मैम आप किसकी बात कर रहे हो। देखो भाई मैं जो देख रही हूँ वो आपको बता रही हूँ, ये चीज़ आपकी फैमिली या मेरी फैमिली कहीं ना कहीं सबकी फैमिली में होती है। देखो गाइस मैं खुद बता रही हूँ, मेरे पापा कहते हैं कि जो मेरे भाई और मैं सब इक्वल हैं, पर यार कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं अपने घर में 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती। अगर मेरे पापा 7 बजे घर आ रहे हैं तो मेरे पापा को मैं घर में चाहिए हूँ। एक बार को मेरे भाई नहीं होंगे तो मेरे पापा को टेंशन नहीं होगी कि चलो वो नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो मेरी कभी बार ना मेरे पापा से भी बहस हो जाती है इन सब चीज़ों को लेकर। पापा जी बोल देते थे मुझे कि नहीं ये चीज़ें नहीं, ये लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। तो मेरा ये होता है कि क्यों ठीक नहीं है पापा, अब भाई को तो मना नहीं करते। कभी भाई अगर पार्टी पे जा रहा है, अगर भाई अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ जा रहा है कहीं भी टूर पे, तो आप उससे तो मना नहीं करते। तो पापा का ये होता है कि वो लड़के, अरे यार ये क्या बात हुई। मैं इस चीज़ से ना अपने पापा से भी सहमत नहीं होती कि नहीं पापा ये तो गलत बात है। फिर आप कैसे कह सकते हो कि आपके लिए लड़की और लड़के दोनों बराबर हैं, ये तो पापा गलत बात है। आप फ़र्क तो कर रहे हो ना हम दोनों में। मेरे लिए आपने कुछ लिमिट्स रखी हुई हैं कि मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकती, तो वो लिमिट्स आप मेरे भाइयों के लिए भी रखो। ये इस चीज़ को लेकर गाइस मेरे पापा और मुझ में बहस होती रहती है, पर वो सीरियस वाली नहीं होती। पापा के भी कुछ पॉइंट्स होते हैं और मेरे। देखो यार मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पापा गलत हैं, बिल्कुल भी नहीं है गाइस। उनके हिसाब से उनकी थिंकिंग ठीक है, और मेरे हिसाब से जो आज का टाइम चल रहा है तो मेरी थिंकिंग है। पर फिर मैं कभी कभार यार बहुत डीपली सोचती हूँ, तो मुझे पता लगता है अगर मेरे पापा मेरे लिए कुछ कर रहे हैं ना तो वो सही कर रहे हैं। क्योंकि आजकल का माहौल देख कर के तो भैया 7 बजे के बाद ना लड़की अपने घर पे ही सेफ़ है, मुझे सबसे बेस्ट लगता है। और अब ये मत कहना कि मैम आप ऐसा क्यों कर रही हो। देखो यार मैंने अपनी थिंकिंग बताई है, मैं हर किसी को जज नहीं कर रही, अपनी अपनी थिंकिंग होती है। कुछ लड़कियों को होता है बाहर घूमना फिरना पसंद, और मुझे नहीं है, तो मैंने अपनी बताई, आपकी नहीं बताई, तो कोई दिल पे बिल्कुल भी ना ले। मेरी बातों को दिल पे तो बिल्कुल मत लिया करो, किडनी पे ले लिया करो। और मुझे नहीं लगता कि भाई आज के टाइम में किडनी सेफ है। जो वैक्सीन मोदी जी ने दी है, लग रहा है कि भाई किसी की किडनी अच्छी सेफ होंगी, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा भाई, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम आते हैं भाई स्टोरी पे। यहाँ जो रूहानी होती है वो फाइनली अपने आप को समझा लेती है कि उसके मॉम डैड उसके लिए जो भी करेंगे वो ठीक होगा। यहाँ हम देखते हैं भाई जो रूहानी होती है उसकी तो लाइफ में ही चल रहा था। इधर हम देखते हैं जो मीरा होती है वो यहाँ अपने भाई के पास आती है, जो उसका भाई था वो परेशान था। तभी जो मीरा होती है वो जाकर उसके पास बैठती है और कहती है रोनित भाई सुने ना। तभी जो रोनित होता है वो कहता है हाँ मीरा बोल। तभी यहाँ पे जो मीरा होती है वो नोटिस करती है उसका भाई जो होता है वो मैसेज कर रहा था।
तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है भाई देखिए अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता देना, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। तभी जो मीरा का भाई होता है वो मीरा को देखता है और कहता है मीरा ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जो मीरा होती है वो कहती है भाई आप झूठ बोल रहे हो, कुछ ना कुछ तो बात है जो आप मुझसे हाइड कर रहे हो। देखिए भाई अगर कोई लव लाइफ का मैटर, तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो मीरा को देखता है, यहाँ जो रोनित होता है वो शांत हो जाता है। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती देखिए भाई ये सब नॉर्मल है, अब मुझे बता दोगे तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। यहाँ जो रोनित होता है वो कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है फिर परेशान क्यों। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है बताया ना ऑफिस का काम है इस वजह से परेशान हूँ। तभी जो मीरा होती है वो कहती इतना भी ज़्यादा काम नहीं जिस वजह से आप परेशान हो। चलिए गाइस आज का ये एपिसोड ना यहीं ख़त्म होता है और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक न्यू एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच आपकी अपनी रिम।